बाद 6 एसेंशियल मेडिसिन हैं, उनको भी कंसेशनल एग्जेम्पशन मिला है। तो कहीं ना कहीं जो बीमारियां, रेयर बीमारियां हैं, जो एसेंशियल मेडिसिन हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उन पे काम किया गया। तो उससे क्या होगा, जो आम आदमी है उनकी जो अफोर्डेबिलिटी है, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है, वो कम होंगे। इसके अलावा जो करंट की बात करें तो जो आज से 5-7 साल पहले जो बजट होता था वो 40 से 45 हजार करोड़ रुपए का होता था 2017-18 में। अभी जो है इस समय 90 हजार करोड़ प्लस में पहुंच गया। मतलब जो जीडीपी का एक्सपेंडिचर है वो रफली डबल हो गया पिछले 4-5 साल में। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी हमें चाहिए। सर, ये एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि तमाम वो लोग, खासतौर से मिडिल क्लास ने बड़ी उम्मीदें इस बार लगाई। लक्ष्मी जी की कृपा किस तरीके से हो रही है, आइए समझाते हैं। आप आ जाएं मेरे साथ गर्ग साहब, जरा इसको यहां समझाते हैं, लोगों को और बेहतर समझ में आएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप इसको समझें। देखिए, एक तो ये कि अगर दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इस बात का हो रहा होगा कि अगर 12 लाख तक की रुपए पर 12 लाख तक की आमदनी पर सालाना कोई टैक्स नहीं लगना है तो 4 लाख से 8 लाख वाला फिर टैक्स स्लैब क्यों बताया जा रहा है कि होगा? फिर ये क्यों बताया जा रहा है कि 8 से 10 लाख वाले में क्या लगेगा? अब जरा इसको समझते हैं। अब देखिए, इसमें 4 से 8 लाख तक की इनकम पर 5%, ये नए टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूं मैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में जैसा जो था वैसा ही रहेगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि फायदे लोगों को नई टैक्स रिजीम में ही दिखाई देंगे, इसलिए सारे के सारे लोग न्यू टैक्स रिजीम की तरफ ही आएंगे। अब इसमें जो दिखाई दे रहा है, अब इसमें पहली महत्वपूर्ण बात जो अभी स्पष्ट की है जो टैक्स के एक्सपर्ट हैं उन्होंने, कि इसमें अगर आप केवल 12 लाख रुपए ही सालाना कमाते हैं, उससे ऊपर नहीं कमाते हैं, केवल 12 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपका टैक्स तो बनेगा, लेकिन वो आखिरकार वो जीरो हो जाएगा, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 12 लाख से आप ऊपर बढ़ते हैं तो ये दोनों स्लैब भी आपके ऊपर लागू हो जाएंगे, मतलब 4 से 8 वाला भी लागू हो जाएगा, 8 से 12 वाला भी लागू हो जाएगा। तो उस सूरत में 4 से 8 लाख तक की इनकम पर 5% देना पड़ेगा, 8 से 12 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स लगेगा, और इसके आगे अगर आप चले जाएंगे तो 12 से 16 लाख तक की इनकम पर 15, 16 से 20 लाख तक की इनकम पर 20, 20 से 24 लाख तक की इनकम पर 25 और 24 लाख से अधिक 30%। इधर वाले में अगर आप जाएंगे तो वो लोग जो पहले जो हायर ब्रैकेट की तरफ आते हैं उनको भी फायदा ये है कि पहले के मुकाबले ये स्लैब बदल गए। मतलब ये कि अगर उनको 15 से 20 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर पहले 30% टैक्स देना पड़ता था, तो अब वो स्लैब बदल गए हैं। इसको और बेहतर गर्ग साहब समझा रहे हैं। मैं अभी तक जो बता रहा हूं ठीक बता रहा हूं ना गर्ग साहब? दिनेश जी, आप पहले समझिए जो अभी रिजीम चल रही है उसमें क्या है। उसमें यह है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, फिर 15%, 12 लाख तक, फिर 20%, 15 लाख तक, उसके बाद 30%। तो इस बार 2 चेंज हुए। एक तो 25% का स्लैब नया आ गया। तो अभी अगर हम बात करते हैं, अभी हम नए रिजीम की बात नहीं कर रहे, नए 25-26 की बात नहीं कर रहे, तो अभी 7 लाख रुपए तक वैसे जो टैक्स बनता है, अगर आप 7 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे 3 से और 7 लाख के 4-5%, तो 20,000 रुपये टैक्स बनता है हिसाब से। ठीक है। लेकिन जैसे आप 7 लाख के कम रहते हैं तो 20,000 रुपये की आपको रिबेट मिल जाती है, तो आपको टैक्स कोई नहीं देना पड़ता। जैसे आप 7 लाख क्रॉस करते हैं, मान लीजिए आप 7.5 लाख पे आ गए नई रिजीम में, तो आपको 7 लाख पे 20,000 रुपए और जो 50,000 रुपए था उस पे 10%, 25,000 रुपए टैक्स बनता है 7.5 लाख का। तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ता था 25,000 रुपए। अभी जो रिजीम चल रहा है, यानी 7 लाख पे कोई टैक्स नहीं और 7.5 लाख पे 25,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़ता है। अब क्या होगा, यही उन्होंने आगे इसको बढ़ाया है कि आप वैसे तो अगर 4 से 8 लाख तक आप लगाते हैं 5%, तो मतलब 20,000 रुपए बन गया, 8 से 12 तक 40,000 बन गया, यानी 12 लाख पे 60,000 रुपए टैक्स बनता है आपका हिसाब से। लेकिन आपको 60,000 की पूरी रिबेट मिल जाएगी। तो 12 अगर 12 तक ही है, अगर 12 तक है तो। लेकिन जैसे ही आप 12-16 जाते हैं तो ये दोनों इंप्लीमेंट हो जाएंगे। इसका 60,000 रुपए टैक्स आपको देना प्लस 60, 1,20,000 रुपए टैक्स बनता है 16 लाख पे, तो आपको पूरा 1,20,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो मैडम बता रही है कि आपको रिलीफ कैसे मिला, अगर आप पहले कंपेयर करेंगे तो पहले 16 लाख पे जो टैक्स है, अगर आप 1,20,000 रुपए है तो पहले जो बन रहा था उससे आपको 80-90,000 का फायदा हो जाएगा। ये मतलब कहने का है मैडम का। तो 25 लाख रुपए पे आप 1,10,000 रुपए टैक्स बचाएंगे, जो पहला रिजीम था और नया रिजीम है उसमें। तो मतलब 2 तरह के फायदे हो गए। अगर आप 12 लाख के अंदर कमा रहे हैं तो आपको टैक्स बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन अगर आप 12 लाख रुपए से अधिक भी कमा रहे हैं तब भी आपको 1,10,000 पहले के मुकाबले कम, 1,10,000 का फायदा तो आपको हो ही गया ना। 1,10,000 रुपए का फायदा हो गया अगर आप 25 लाख क्रॉस कर रहे हैं तो। अगर 25 क्रॉस कर रहे हैं, ये टैक्स स्लैब में बदलाव की वजह से, हायर ब्रैकेट्स में टैक्स स्लैब में बदलाव की वजह से एक तो ये हुआ, और दूसरा जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि पहले 7 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना था, अब वो बढ़ के हो गया है 12 लाख रुपए। 12 लाख तक। मतलब अगर पहले आप 7 लाख रुपए सालाना कमाते थे, उससे ऊपर नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा,
7 लाख ही सिर्फ कमाते थे तो आपका टैक्स 0 हो जाता था। अब अगर आप 12 लाख तक सालाना कमाते हैं तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 12 को आप क्रॉस करेंगे तो ये वाले आपके जो स्लैब हैं वो भी लागू हो जाएंगे। मतलब 60,000 रुपए तो वो वाले आ गए, और फिर अगर आप इसमें 12 से 16 वाला कैलकुलेट करते हैं तो 60 वो हो गए, तो 1,20,000 ये हो गए। अगर आप 13 लाख रुपए कमाते हैं तो आप जो नया स्लैब है उसमें आपको 75,000 रुपए टैक्स बनता है। ठीक है, हाँ। 12 लाख पे 60,000 रुपए टैक्स बनता है। 12 लाख कमाएंगे कोई टैक्स नहीं, 13 लाख कमाएंगे तो 75,000 रुपए टैक्स। 1 लाख की कमाई बढ़ेगी, 75,000 टैक्स आपका बन जाएगा। प्लस जो सेस है वो तो है ही, सरचार्ज जो लगता है वो तो लगेगा आपको 4% का। तो ये आदमी को लगता है कि थोड़ा सा हमारे साथ में वो होता है। अब ये बताइए, आप देखिए इसमें बहुत सारी जगलरी भी होती है, बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं, आप टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। इसको कितना इसमें खुश हुआ जाए या कितना खुद को रोका जाए, ये बताइए। नहीं, ये खुश होने के सारे कारण है ना। जितना बोल्ड आ ही रहा है, जा नहीं रहा है। नहीं, आ ही रहा है। और साथ साथ देखिए, मैंने आपको बताया कि जैसे पहले जैसे लास्ट ईयर बड़ी टिकरिंग सी की थी, 6 से 9, 7 से 10 कर दिया था, तो लोगों को बड़ा निराशा से हुई थी। लेकिन इस बार लगता है कुछ सब्सटेंशियल सरकार ने देने की कोशिश की है। और सरकार वास्तव में सीरियस है कि मिडिल क्लास फैमिलीज का जो पेन था कि हम बहुत टैक्स देते हैं या हमारा बहुत कुछ पैसा कट जाता है, उसको लगेगा कि मेरा इफेक्टिव जो टैक्स है ना वो 18-20% पे आ जाएगा। अगर 25 लाख तक भी, तो आदमी को लगता है कि ठीक है, आई एम हैप्पी। 25 लाख रुपए तक भी अगर 18 से 20% तक प्रभावी टैक्स आ जाता है तो इनकम टैक्स के पास इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास के पास खुश होने की बहुत सारी वजह हैं। अतुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल मुंबई की धड़कनों पर निगाह रखे हुए हैं, बाजार की धड़कनों पर निगाह रखे हुए हैं, उनके पास हम चलते हैं। अतुल, कैसा माना जा रहा है बजट, और आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? खुश हैं, निराश हैं, या ओके हैं? जी देखिए, आपको सीधी तस्वीरें हम इस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की दिखाते हैं, क्योंकि इस समय जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सेंसेक्स की, वो बहुत ज्यादा हम कहें ग्रीन मार्क में नहीं चल रहा है, रेड में चल रहा है। 250 पॉइंट अभी ताजा स्थिति में गिर चुकी है, और निफ्टी भी करीबन 100 पॉइंट नीचे चल रहा है। तो हम जो कहें कि टैक्स रिजिम में आम आदमी के लिए तो कहीं ना कहीं राहत दिया हुआ है, लेकिन मार्केट उससे ज्यादा जो बजट पेश किया गया है वित्त मंत्री के द्वारा, उससे फिलहाल बहुत ज्यादा संतुष्ट शुरुआती तौर पर नहीं देखा जा रहा है। हमारे साथ पंकज जायसवाल यहां पर मौजूद है, जो एक फाइनेंस एक्सपर्ट है। ये अपनी सिंपल भाषा में जो लोगों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा तो वित्त मंत्री ने जो उसके बाद की जो चीजें कही हैं टैक्सेशन को लेकर, वो कितनी जो है लोगों की परेशानी है कि उसमें कहीं कुछ नया है। पंकज जी, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन फिर बाद में जो उनके टैक्सेशन के अलग अलग स्लैब बताए हैं, 4 लाख के ऊपर की जो है, फिर 8 लाख के ऊपर है, वो क्या है? आम आदमी के लिए राहत की खबर है कि कुछ नया उसमें जो है अपने तरीके से वित्त मंत्री जी ने किया है? देखिए, एक क्लैरिटी दे दूं, जो 12 लाख है, ये तो 12 लाख तक अगर आपकी आय है तो 0 इनकम टैक्स है। लेकिन अगर आप सैलरी वाले हैं तो यही लिमिट 12,75,000 हो जाती है, क्योंकि उसमें आप 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ लीजिए। तो एक बड़ा तबका जो है सैलरी क्लास का, जिसकी सैलरी 12,75,000 या उससे नीचे है, वो पूरी तरह से इनकम टैक्स से बाहर हो गया, और ये बड़ा नंबर है। और बिजनेस क्लास में भी जो सैलरी क्लास नहीं है, 12 लाख तक एक बड़ा नंबर ऑफ टैक्स पेयर आता है। तो एक बड़ी आबादी टैक्स पेयर्स की जो वो है इनकम टैक्स के दायरे से बाहर आ गई। तो एक बहुत बड़ा ईज है। स्लैब वाली जो बात है, अगर आपकी इनकम इससे ज्यादा हो गई तो स्लैब एक्टिवेट हो जाएगा, और इनकम इससे नीचे है तो कोई टैक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि 0 to 4 या जो भी उन्होंने डाला 4 to 8, ये तो 12 लाख कट छूट गया। 12 लाख तक और 12,75,000 तक है तो 0। आप इससे ज्यादा गए देन स्लैब एक्टिवेट होगा, जिसमें कम नंबर लोग आएंगे, उतनी संख्या नहीं है। सबसे बड़ी जो लोअर मिडिल क्लास है या अपर से जो थोड़ा सा मिडिल क्लास है, वो लगभग जो है इनकम टैक्स के दायरे से बाहर ही हो गया है। ये जो है इनकम टैक्स की छूट है। दूसरा, उन्होंने टीडीएस भी रेशनलाइज किया है। तो जो टीडीएस डिडक्ट होके जो सैलरी किसी को या कोई इनकम आती थी टीडीएस डिडक्ट करके, वो इनकम भी अब लोगों के हाथ में जो है बढ़ गई है, क्योंकि टैक्स इफेक्ट भी कम हुआ, टीडीएस इफेक्ट भी कम हुआ। जैसे किसी की रेंटल इनकम है तो रेंटल को उन्होंने टीडीएस को रेशनलाइज किया है। जैसे इंटरेस्ट है जो है सीनियर सिटीजन की, उस पर उन्होंने रेशनलाइज किया है। तो हाथ में आने वाली इनकम बढ़ी है, तो मिडिल क्लास के हाथ में जो ना परचेजिंग पावर देने का काम किया, और नया इनकम टैक्स मिडिल क्लास के हाथ में परचेजिंग पावर देने की कोशिश की गई है, ताकि लोग कंज्यूम करेंगे तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा।